हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द ब्राइट फ्यूचर उज्जवल भविष्य में। हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। यहाँ पर हम लोग भौतिक विज्ञान का सेकेंड टॉपिक डिस्कस करते हैं। ठीक है, पहले टॉपिक में हम लोग मूल राशियाँ, मूल मात्रा को डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, आप हमारे प्रीवियस वीडियो में जाके उसको देख सकते हैं। और कुछ अस्वस्थ कारणों के चलते आपको रेगुलर वीडियो नहीं मिल पाए, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ और कोशिश यही करूँगा कि आपको रेगुलर वीडियो मिलते रहें। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग डिस्कस करते हैं न्यूटन के गति विषयक नियम। ठीक है, न्यूटन के कितने नियम हैं और उनके एग्जाम्पल क्या क्या हैं। ठीक है, तो हम जैसे न्यूटन का पहला नियम है जड़त्व का नियम, दूसरा नियम है संवेग का नियम, तीसरा नियम है क्रिया प्रतिक्रिया के नियम। ठीक है, न्यूटन का पहला नियम होता क्या है, अब आप लोग को अच्छे से समझना है और बिल्कुल ध्यान लगा के पढ़ना है। ठीक है, जो भी अपकमिंग एग्जाम्स हैं हमारे, जैसे चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट का हो या स्टेट गवर्नमेंट का हो, किसी भी स्टेट का हो, यहाँ से क्वेश्चन एक दो क्वेश्चन जरूर आते हैं। आप लोग प्रीवियस पेपर उठा के देख सकते हैं, आपको एक दो क्वेश्चन अच्छे से मिल जाएंगे। ठीक है, और हमारा रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम जो अभी होने वाला है, ठीक है, उसमें तो 25 क्वेश्चंस आने हैं विज्ञान से। और आप लोगों को इसीलिए ये जो हमारी लेक्चर सीरीज चल रही है इसको छोड़ना नहीं है, बिल्कुल आप लोगों को अच्छे से देखना है और एक एक क्वेश्चन को, एक एक टॉपिक को अच्छे से समझना है। अगर नहीं समझ में आ रहा है कमेंट करना है और पूछना है कि ऐसा क्यों हुआ। ठीक है, हम लोग आपको वहाँ पे अच्छे से विस्तृत समझाएंगे। अगर और भी आपकी कोई क्वेरी होगी तो आपको मैं अपना जीमेल अकाउंट प्रोवाइड करा दूँगा, आप उस पर मेल कर सकते हैं। ठीक है, हाँ, तो हम लोग डिस्कस करते हैं न्यूटन का पहला नियम, जिसको हम लोग जड़त्व का नियम भी कहते हैं। ठीक है, हाँ, न्यूटन का पहला नियम, प्रथम नियम। ठीक है, आप लोग ध्यान देना इधर, प्रथम नियम, प्रथम नियम। ठीक है, हाँ, ये न्यूटन के नियम है, न्यूटन के गति विषयक नियम, विषयक नियम। ठीक है, हाँ, ये न्यूटन के गति विषयक नियम है, उसमें से हमारा प्रथम नियम, पहला नियम क्या है। ठीक है, अब आप लोगों को सुनना है, बिल्कुल ध्यान से सुनना है कि पहला नियम क्या है। हाँ, यदि कोई वस्तु, ठीक है, जैसे हमारा मार्कर है, आप लोग समझना, यदि कोई वस्तु अगर रुकी हुई है या विरामावस्था में, ठीक है, जैसे ये यहाँ पे रुका हुआ है, यदि कोई वस्तु विरामावस्था में, ठीक है, ऐसे, तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ, ठीक है, न्यूटन के नियम के अनुसार यह वस्तु विराम में ही रहेगी। ठीक है, ऐसे जब तक इस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। जैसे मैंने बल लगा के इसको उठा लिया, लिफ्ट कर लिया, ठीक है, ऐसे यहाँ पे विरामावस्था में थी, मैंने बल लगाया, इसको उठा लिया ऐसे। ठीक है, तो इसमें क्या हो गई, गति हो गई। ठीक, और समझते हैं, यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है, ठीक है, तो विराम में ही रहेगी। अगर यदि कोई वस्तु, ठीक है, इसी का पार्ट है, यदि कोई वस्तु, ठीक है, गतिशील है ऐसे, या गतिमान अवस्था में ऐसे घूम रही, ठीक है, तो गति में ही रहेगी। ठीक है, जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगे। जैसे मैंने बल लगा इसको रोक दिया। ठीक, अब ओवरऑल कंक्लूजन क्या है यहाँ पे आप अच्छे समझते हैं, यदि कोई वस्तु रुकी हुई है तो रुकी ही रहेगी, या चल रही है तो चलती ही रहेगी, जब तक उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाएगा। ठीक है, ये न्यूटन का प्रथम नियम है। समझ में आ गया, वेरी गुड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, प्रथम नियम को क्या कहते हैं, प्रथम नियम को, इसको हम लोग जड़त्व का नियम भी कहते हैं। ठीक है, ये बहुत बार ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, जड़त्व का नियम क्या है, जड़त्व का नियम न्यूटन का प्रथम नियम है। ठीक है, यदि कोई वस्तु
गतिमान है, गति करती रहेगी। यदि कोई वस्तु रुकी हुई है तो रुकी ही रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। ठीक है, जैसे हम लोग प्रथम नियम का एग्जाम्पल समझते हैं। ठीक है, इसके अनुप्रयोग क्या है, इसका एग्जाम्पल क्या है। ठीक है, उदाहरण जैसे कैसे हम लोग जानेंगे, यहाँ पे न्यूटन का प्रथम नियम है। ठीक है, तो अभी हम लोग समझते हैं। ठीक, हाँ, अनुप्रयोग। ठीक है, जैसे हम लोग यात्रा करते हैं, ठीक है, या बस से जाते हैं या ट्रेन से जाते हैं अमूमन। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जैसे ट्रेन है, स्टेशन से हम लोग पकड़े, भाई गए, टिकट लिए, अपना जाके बैठ गए, इंजन स्टार्ट ही रहता है, सब लोग जानते हैं। ठीक है, क्या है कि 2 हॉर्न देने के बाद ट्रेन, ऐसा कुछ लगता है ना कि जैसे ट्रेन कुछ आगे पीछे की तरफ हम लोग हुए और ट्रेन चल दी। ठीक है, जैसे हाँ, अब इसका समझते हैं जड़त्व का नियम का कैसे हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, अपने किसी भी उदाहरण से रिलेट करना है अनुप्रयोग से। ठीक है, हाँ, जैसे कोई बस है, ठीक है, चलती हुई गाड़ी, बस चल रही है, अचानक से किसी ने हाथ दिया भाई, ठीक है, लोकल बस है, और रोक दिया भाई ड्राइवर। अब उसकी कुछ स्पीड अच्छी थी, तो हम लोग क्या करते हैं ना, जैसे ही बस रुकी, ठीक है, जैसे बस ब्रेक लगा और उसमें जो यात्री बैठे हो ना वहाँ ब्रेक लगा, तो हम लोग आगे या पीछे की तरफ झुक जाते हैं ना। अगर हमारी गाड़ी गतिशील है, गतिमान है, ठीक है, तो अगर गाड़ी गतिमान है तो हम लोग कैसे झुकते हैं, और गाड़ी रुकी हुई, जैसे जब गाड़ी रुकी हुई होती है अचानक, जैसे हाँ, कोई गाड़ी रुकी हुई है तो उसमें अचानक से वो चल दी, तो उसमें बैठे यात्री कैसे झुकेंगे, आगे की तरफ या पीछे की तरफ। ठीक है, तो उसमें बैठे यात्री जो हैं, जब रुकी हुई गाड़ी अचानक से चलती है तो सभी यात्री पीछे की तरफ झुक जाते हैं, ऐसे करके। ठीक है, अगर गाड़ी चल रही है, जैसे ट्रेन है, चलती रहती है ना, जब अचानक से ब्रेक, मान लो बहुत स्पीड से कुछ अचानक ऐसा हो गया, उसको ब्रेक मारना पड़ा, ठीक है, या हम लोग बस की अमूमन बात करते हैं, बस अचानक ब्रेक दिया और चलती बस है, तो हम लोग क्या करते हैं, बिल्कुल आगे की तरफ एकदम झुक जाते हैं, आगे की तरफ। ठीक है, ये इसका पहला अनुप्रयोग हो गया, चलती हुई गाड़ी। ठीक है, हाँ, मैं नोट करा देता हूँ, चलती हुई गाड़ी, चलती हुई गाड़ी के अचानक रुकने पर, ठीक है, यात्री जो हैं, यात्री, ठीक है, कैसे झुकते हैं तो यात्री जो हैं आगे की तरफ, आगे की तरफ, ठीक है, झुक जाते हैं। हाँ, इसी केस में उल्टा है, अगर गाड़ी रुकी हुई है तो यात्री कैसे है, अगर अचानक चलेगी तो यात्री पीछे की तरफ झुक जाएंगे। ठीक है, हम लोग दूसरा एग्जांपल देखते हैं। ठीक, कार का हेडलाइट, जो आगे वाला शीशा होता है ना, कुछ इस टाइप से मिरर होता है, कुछ ऐसे करके, ये वाला। ठीक है, हाँ, इसके बाद ये उसका नेक्स्ट पार्ट होता है। इस वाले मिरर की हम लोग बात करें, शीशे के। ठीक है, तो इस पे अचानक से कोई एक पत्थर उठा के मार दें तो पूरा शीशा ऐसे चिटक जाता है। ठीक है, पूरा ऐसे करके चिटक जाएगा। और इवन वही यहाँ पे एक बंदूक की गोली से वार किया जाए, ठीक है, तो शीशा नहीं चिटकता है, यहाँ पे एक छोटा सा सुराख हो जाता है। ठीक है, छेद हो जाता है। ठीक है, तो ये भी हमारा जड़त्व के नियम का सेकेंड एग्जाम्पल हो गया, ये वाला। ठीक है, हथौड़ा, हथौड़ा तो सभी लोग देखेंगे, हैमर, इवन गाँव से घरों में हर जगह यूज होता है, और एक डेली लाइफ यूज वाला है कि मतलब सभी के घरों में अमूमन रहता है। ठीक है, तो हथौड़े का, जैसे हत्था जब कसने के लिए, इवन हम लोग मानते हैं ना कि ये वाला ये हत्था है, इसको कसने के लिए ना, तो हम लोग किसको पटकते हैं ज़मीन पे, हथौड़े की कि हत्थों को। ठीक है, तो हम लोग हथौड़ा, ये वाला पार्ट, ये हथौड़ा मान दिए ऊपर का, ये जो है, और इसको हम लोग हत्था मान रहे हैं, तो हम लोग हत्था को ऐसे पटकते हैं ना, पकड़ के ऐसे करके, ऐसे ऐसे।
हथौड़ा ऊपर कर लेते हैं, हथौड़ा को पकड़ के पटकते हैं और वो उसमें कस जाता है। ठीक है, ये 3 एग्जाम्पल हैं तुम्हारे प्रथम न्यूटन के गति विषय के प्रथम नियम जड़त्व के नियम के अनुप्रयोग। पहला वाला, चलती हुई गाड़ी या रुकी हुई गाड़ी के अचानक रुक जाने पे यात्री आगे की तरफ झुक जाते हैं और रुकी हुई गाड़ी के अचानक चल जाने पे यात्री पीछे की तरफ झुक जाते हैं। ठीक है, दूसरा वाला हमारा हुआ है कि गाड़ियों के शीशों में अगर किसी पत्थर से उसे फेंक के अगर हम लोग मारते हैं तो शीशा पूरा चटक जाता है ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में, और इवन अगर बंदूक की गोली से उस पर फायर करते हैं तो उसमें चेंज हो जाता है। ठीक, तीसरा हमारा क्या हुआ, हथौड़े। हथौड़े हथौड़े में हत्था कसने के लिए हाथे को जमीन पे पटकते हैं, ना कि हथौड़े को। ठीक है, ये हमारे 3 एग्जाम्पल हो गए, आप लोग समझ हो गए होंगे अच्छे से। ठीक है, प्रथम नियम है का जड़त्व का नियम है, इसको हम लोग एक बार फिर से पूरा ओवरव्यू यहाँ पे निकाल देते हैं 1 मिनट में जस्ट। ठीक है, हाँ, प्रथम नियम जड़त्व का, इसको जड़त्व का नियम कहते हैं। यदि कोई वस्तु रुकी हुई है तो रुकी ही रहेगी, या गतिशील है या गतिमान है या चल रही है तो चलती ही रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाएगा। ठीक है, इसे न्यूटन का प्रथम नियम कहते हैं। ठीक, हाँ, आप लोग समझ गए हैं। इसके एग्जाम्पल अनुप्रयोग क्या है, चलती हुई गाड़ी के अचानक रुक जाने पर यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं, रुकी हुई गाड़ी के अचानक चल जाने पे यात्री पीछे की ओर झुक जाते हैं। दूसरा एग्जाम्पल, किसी शीशे पे, गाड़ी के शीशे पे पत्थर मारने पे शीशा छोटे छोटे टुकड़ों में चटक जाता है, और वही बंदूक की गोली उससे उस पर वो करने पे, फायर करने पे, ठीक है, तो उसमें एक छेद हो जाता है। ठीक, तीसरा एग्जाम्पल, हथौड़ी में हत्था कसने के लिए हथौड़ी को नहीं, हत्थे को जमीन पर पटकते हैं। ठीक है, हत्था उसमें कस जाता है। ठीक, हाँ, अब इसको हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं, न्यूटन का द्वितीय नियम। ठीक है, हाँ, द्वितीय नियम, द्वितीय नियम। ठीक है, हाँ, इसको हम लोग संवेग का नियम भी कहते हैं। ठीक है, संवेग का नियम, ये याद रखना, संवेग का नियम। ठीक, हाँ, ये संवेग का नियम इसको भी कहते हैं। ये क्या होता है, बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण। ठीक है, बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण। ठीक, हाँ, अब इसको हम थोड़ा कंक्लूड करते हैं कि ये क्या होता है। द्वितीय नियम, न्यूटन का गति विषयक द्वितीय नियम, इसको हम लोग संवेग का नियम भी कहते हैं, और इसको हम लोग सिंपली ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, किसी वस्तु पर कार्य करने वाले बल का मान उसके द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, ये याद रखना। यहाँ से हम लोग सिंपल विमा भी निकाल सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से बल का मूल मात्रक भी डिसाइड किया जा सकता है। ठीक है, द्रव्यमान गुणे त्वरण। ठीक, ये मैं अपने पुराने वीडियो में बता चुका हूँ, आप लोग वहाँ पे जाके देख सकते हैं कि कैसे इसका हम लोग विमी सूत्र निकाले थे। ठीक है, मूल राशि या मूल मात्रक में मैंने बताया है। हाँ, किसी वस्तु पर, एक बार और समझते हैं, किसी वस्तु पर कार्य करने वाले बल का मान उसके द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, इसको हम लोग संवेग का नियम कहते हैं, ये न्यूटन का द्वितीय नियम है। ठीक है, हाँ, ठीक, समझ में आ गया ना, वेरी गुड। अब इसके हम लोग अनुप्रयोग देख लेते हैं, इसके अनुप्रयोग क्या होते हैं। ठीक, कैसे इसका हम लोग कहाँ कहाँ अनुप्रयोग कर सकते हैं, इसका अनुप्रयोग क्या क्या है। ठीक, ये लोग आप लोग समझ गए ना। अनुप्रयोग पे आते हैं, पहला वाला। ठीक है, हाँ, यहाँ पे। ठीक, आप लोग अच्छे से जानते होंगे ना, कांच के बर्तन, ठीक है, जब हम लोग पैक करते हैं तो उनके बीच में कुछ हम लोग रफ चीज़ें लगा देते हैं, जैसे या तो भूसी भर दिए, ठीक है, या तो काटन कपड़े का जो होता है, काटन के टुकड़े वो छोटे छोटे वो कर देते हैं, या तो अपने जो न्यूज़पेपर के टुकड़े होते हैं ना छोटे छोटे रफ टाइप में, उनको भी हम लोग लगा देते हैं, जैसे लेयर बाय लेयर। जैसे ये हमारा एक ग्लास है कांच का, ठीक है, ये एक लेयर मैंने लगा दिया रफ काटन का या जो भी है, ठीक है, फिर ये हमारा एक ग्लास हो गया। ठीक, एक पहला अनुप्रयोग ये हो गया। और दूसरा अनुप्रयोग हम लोग देखते हैं कि हाँ
अमूमन सभी लोग क्रिकेट तो सभी लोग खेले होंगे, अभी नहीं तो अपने बचपन में खेले होंगे, ठीक है। तो हम लोग इसका दूसरा एग्जाम्पल अपने क्रिकेट से रिलेट करते हैं, ठीक है, आप लोग समझना। हाँ 2 वाला क्रिकेट से जब हम लोग कैच पकड़ते हैं ना, तो जैसे ये गेंद आ रही है, ठीक है, तो गेंद हाथों को पीछे की तरफ खींच लेते हैं, क्यों? संवेग प्राप्त करने के लिए, ठीक है। ऐसे ऊपर से गेंद आई, ऐसे लिए, ऐसे खींच लिए, ठीक है। ये भी हमारा एग्जाम्पल किसका है? द्वितीय नियम का, ठीक है, संवेग का नियम। ये भी इसका एक अनुप्रयोग हो गया, ठीक। ये भी आप लोगों को पहला हमारा क्या हो गया, कांच के बर्तनों को पैक करते समय उसके बीच में हम लोग कोई रफ चीज, रद्दी या कॉटन के टुकड़े, ठीक है, या कुछ उस टाइप से, या भूसी हम लोग लगा देते हैं। दूसरा क्या, हम लोग मैच तो खेलते हैं, जब गेंद को कैच करते हैं तो हम लोग अपने हाथों को पीछे की तरफ खींच लेते हैं, क्यों? इसका रीजन क्या है? संवेग प्राप्त करने के लिए। संवेग प्राप्त नहीं तो फिर हमारे जो हाथों में जर्क आ सकता है, चोट भी आ सकती है, ठीक है। और अगर एक ही उसमें रहेंगे तो गेंद रुकेगी ही नहीं, आएगा, टकराएगा, गिर जाएगा, ठीक है। तो ये भी याद रखना, 2 नियम हमारे इसके अनुप्रयोग हो गए, ठीक है। हाँ, और आप लोग ये भी देखे होंगे कि एक थर्ड वाला हम बताते हैं आपको कि गाड़ियों में सांकर लगाए जाते हैं, ठीक है। कोई भी बाइक हो, अगर रेसर बाइक है या नॉर्मल, इवन नॉर्मल है, ठीक, अपनी साइकिल में तो नहीं होते हैं, साइकिल में होते हैं लेकिन वो फिक्स होते हैं रिजिड टाइप में, ठीक है। वो सस्पेंशन सिस्टम नहीं होता है कि वहाँ पे अप एंड डाउन या मूवमेंट करे थोड़ा भी, और जर्क मतलब झटका से हम लोगों को बचाए। बट गाड़ियों में सांकर लगाए जाते हैं, ठीक है। ऑटोमोबाइल सिस्टम जितनी भी गाड़ियाँ होती हैं उनमें सस्पेंशन सिस्टम होता है, ठीक है। कहीं पे बम्प अगर पड़ा या कुछ भी गड्ढे टाइप से हैं तो वहाँ पे गाड़ियों को पता नहीं चलता कि यहाँ पे गड्ढा था, हम लोग आराम से क्रॉस कर लेते हैं। अपनी जो गाड़ियाँ हैं मोटर बाइक से, इनमें क्या है, सांकर लगाए जाते हैं, ठीक है। तो तीसरा वाला एग्जाम्पल क्या हो गया, गाड़ियों में सांकर लगाए जाते हैं, ठीक है। सांकर क्यों? संवेग प्राप्त करने के लिए, ठीक है, लगाए जाते हैं। हाँ, आप लोग ये वीडियो देखना, समझना, ठीक है। अगर नोट्स बनाना हो तो आप नोट्स भी बनाना, लेकिन पहले सुनना अच्छे से मैं बोल क्या रहा हूँ, ठीक है। नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि मैं लिखवा उतना नहीं रहा हूँ। मैं मैक्सिमम सोच रहा हूँ कि आप लोग को मैं बोल के ही समझाऊँ, जिससे आप लोग को ज़्यादा समझ में आए, ठीक है। आप लोग कोशिश करना है कि इसको अच्छे से समझना और बाद में नोट्स बनाना, ठीक है। पहले एक वीडियो जनरली देख लेना कि मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या क्या यहाँ से डिलीवर हो रहा है, फिर आप अपनी जनरल लाइफ से उसको रिलेट करना। जब उसको आप को रिलेट करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, अच्छा इसका मतलब ये है, इसलिए ये होता है। और जितना भी हम लोग अपने कुछ विज्ञान कुछ नहीं है, हमारे दैनिक जीवन की जो भी उपयोग में आने वाली चीज़ें हैं ना, वही विज्ञान है। एक सामान्य भाषा में अगर बोला जाए तो वही विज्ञान है, और वही विज्ञान होती है। भाई गाड़ियों में सांकर लगाए जाते हैं, नहीं पता था, इवन बहुत से लोग नहीं जानते थे, ये हो गया। अब कैच को हम लोग पकड़ते हैं, सभी लोग हाथों को पीछे की तरफ खींचते हैं, नहीं पता था। संवेग प्राप्त करने के लिए पता हो गया। आप वीडियो देखो, अच्छे से पता करो, ठीक है। उसके बाद नोट्स बनाना है, पहले एक बार देख के जनरली समझ लो कि क्या क्या है, 2x पे करके फिर नोट्स अपने आराम से नोट डाउन करो, ठीक है। हाँ, ये हो गया। अब हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट तीसरा नियम, न्यूटन का तीसरा नियम क्या है, ठीक है। इसको हम लोग क्रिया प्रतिक्रिया का भी नियम कहते हैं। तो अब इसको लिखते हैं तृतीय नियम, ठीक है, तृतीय नियम। हाँ, इसको हम लोग क्रिया प्रतिक्रिया का भी नियम कहते हैं, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, ठीक है। हाँ, आप लोगों को यही याद रखना। पहला वाला क्या है, प्रथम नियम जड़त्व का नियम, दूसरा नियम संवेग का नियम। इसके एग्जाम्पल क्या है, ठीक है, ये हो गया। द्वितीय नियम संवेग का नियम, ये क्या होता है, इसका अनुप्रयोग एग्जाम्पल क्या है, ठीक है, मैंने बता दिए 3 एग्जाम्पल। तृतीय नियम इसको क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं, ठीक है। इसके एग्जाम्पल क्या है, ये अभी मैं डिस्कस करूंगा, पहले नियम बताते हैं। ये क्रिया प्रतिक्रिया नियम होता क्या है, ठीक है। हाँ, अब आप लोग अच्छे से सुनना पहले। तृतीय नियम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, ठीक है। क्रिया मतलब मैंने कुछ एक्शन किया, ठीक है, उधर से रिएक्शन आ गया। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने किसी से कुछ बोला तो उधर से उसने तुरंत
इंस्टेंट रिप्लाई दिया, तुरंत प्रतिक्रिया दी। मैंने इधर से क्रिया की, उधर से प्रतिक्रिया आई, ठीक है, यही नियम है, ठीक है। हाँ, जैसे मैंने कुछ भी ऐसा काम किया जिधर से कोई कुछ रिप्लाई आना चाहिए, ठीक, कुछ भी, तो ये क्या हो गया, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, ठीक है। इसको हम लोग ऐसे समझ लेते हैं, क्रिया, क्रिया मतलब जो तुम काम करते हो, जो एक्शन देते हो किसी को, कुछ भी एक्शन, ठीक है। हाँ, इसको हम लोग समझते हैं कि इसकी डिफिनीशन क्या हो सकती है, प्रत्येक क्रिया के बराबर, ठीक है, विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया, ठीक, तो नियम। जैसे मैंने ये किसी की तरफ एक तीर ऐसे लगाया, ठीक है, उधर से भी जो पार्टी थी उसने भी तुरंत, बस टाइम नहीं लगा, उसने भी एक तीर ये दिया, ये तो मैंने क्रिया किया था यहाँ पे, ठीक है। उधर से ये क्या आ गया, प्रतिक्रिया, ठीक, आया समझ में। मैंने मान लो ये हमारे पास कुछ है, ठीक है, इसका कुछ द्रव्यमान है 50 किलोग्राम, ठीक है, 50 किलोग्राम, समझ रहे होंगे ना लोग। हाँ, मैंने इसको उठाने के लिए, इसका तो ये नीचे की तरफ काम करेगा, ठीक है, नीचे से हमको उठाना है तो मैं इसके बराबर इस पे बल लगाऊंगा ना, तो ये तो भाई इसको क्रिया मान ले रहे हैं, तो हमारी ये प्रतिक्रिया उठाने के लिए ये मार्कर है, मैंने यहाँ पे रख दिया ऐसे करके, ठीक है। अब इसको कोई यहाँ से इसको ऐसे प्रेस कर रहा है, तो अब इसको हटाने के लिए इसके बराबर हमको बल देना पड़ेगा ना, तो मैंने ये किया, उठा लिया, ठीक है। आगे समझ में, वेरी गुड। हाँ, अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं, इसके एग्जाम्पल क्या हैं। जनरल सब लोग जानते हैं, बट यही है कि आप लोग को रिलेट नहीं कर पा रहे हैं अपनी दैनिक जीवन से, जो हमारी जनरल लाइफ है ना, सामान्य जीवन, दैनिक जीवन से, उसको हम लोग रिलेट नहीं कर पा रहे हैं। बट अब मैं आप लोगों को रिलेट करना सिखाऊंगा, कैसे उसको जोड़ते हैं। बस विज्ञान, कुछ नहीं, विज्ञान आ गया, और यहीं से एक क्वेश्चन आएगा आराम से भाई, आप लोग वहाँ करके आएंगे अच्छे से। जिसको ये पता ही नहीं यार, वो तो जो रट के गया है क्रिया प्रतिक्रिया क्या होता है, एक्शन रिएक्शन, ये वो तो वैसे है फिर, ठीक है। तो आप लोगों को समझना है, पहले वीडियो को एक बार अच्छे से देख लेना है, समझ लेना है कि मैं क्या बोल रहा हूँ, उसके बाद क्या करना है, आप लोग को नोट्स बना लेना है, ठीक है। हाँ, अब इसके अनुप्रयोग देखते हैं, इसके अनुप्रयोग क्या है। बंदूक सभी लोग जानते हैं, बंदूक, ठीक है। हाँ, बंदूक, जैसे कोई बंदूक है, बंदूक से जब फायर किया जाता है, गोली दागी जाती है, तो क्या होता है ना, बंदूक की जो गोली है वो आगे की तरफ भागती है, अब वो बंदूक को झटका देती है पीछे की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पे गोली जो हो गई ना, जो निकलती है उससे, उसका क्या हो गया, ये जैसे मान लो यहाँ से बंदूक है, तो यहाँ से अगर वो निकली है ऐसे करके, ठीक है, तो ये तो क्रिया हो गई, ये तो आगे जा रही है, और वो प्रतिक्रिया के रूप में बंदूक को पीछे की तरफ झटका दे रही है, ठीक है, बल पीछे की तरफ दे रही है। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल हमारा क्या हो गया, अनुप्रयोग, बंदूक से छूटी हुई गोली, ठीक है, बंदूक से छूटी हुई गोली बंदूक को पीछे की ओर धकेल देती है, ठीक है। ऐसे बंदूक है ना, ऐसे यहाँ पे लगा के अगर हम करें तो कभी कभी होता था ना, लोग फायर आगे की तरफ किए और गिर गए पीछे की तरफ, ठीक, समझ में आ गया ना, वेरी गुड, ठीक है। अब हम लोग दूसरे एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। सभी लोग जानते होंगे, जहाँ पे जैसे नदियाँ होती हैं तो क्या रहता है कि नाव वगैरह चलती हैं, ठीक है। आप लोग जानते होंगे नाव, हम लोग नाव पे बैठे भी हैं, मैक्सिमम लोग बैठे होंगे। नाव पे जब हम लोग बैठते हैं ना, जैसे पैर रखो, ठीक, तो कुछ ऐसा आभास होता है ना कि नाव आगे की तरफ जा रही है, ठीक है। चलो छोड़ो, आगे बढ़ते हैं। नाव पे से जब हम लोग उतरते हैं ना, ठीक है, हम पैर बाहर की तरफ रखते हैं जहाँ पे हमको उतरना है, और नाव पीछे की तरफ भागती है। नहीं, आप लोग एक्सपीरियंस लिए हैं, इसका आभास नहीं किए हैं कभी,
तो इस बार देखना, अगर कभी बैठना तो देखना कि हाँ ऐसा होता है, ठीक है। ये आप लोगों को रिलेट करना है, न्यूटन का तीसरा नियम, यही तीसरा नियम है, ठीक है। नाव से उतरते समय नाव पीछे की ओर हट जाती है, ठीक। हाँ, अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट नियम, न्यूटन का तीसरा नियम कहाँ कहाँ अप्लाई किया जाता है? रॉकेट, ठीक है। रॉकेट का जो सिद्धांत है वो इसी क्रिया प्रतिक्रिया के नियम पे काम करता है, ठीक है, कि नीचे की तरफ उसका प्रोपल्शन होगा, रॉकेट ऊपर की तरफ भागेगा, जितना ज़्यादा उतना ऊपर लिफ्ट करेगा, उतना ज़्यादा ऊंचाई गेन करेगा, ठीक है। ये वाला हो गया। एक जेट इंजन, आप लोग शायद ना देखे हों, कोई बात नहीं, फ्यूचर में देखेंगे। जेट इंजन का भी सिद्धांत क्रिया प्रतिक्रिया के नियम पे काम करता है, ठीक है। ये भी आपको याद रखना। अब मैं बहुत जल्दी आपको पूरा ओवरऑल समरी बता के बिल्कुल जस्ट 2 मिनट में ख़त्म करता हूँ कि ये क्या है, क्या क्या एग्जाम्पल थे और क्या क्या है, ठीक है। आप लोगों को बस ध्यान से समझना है। हाँ, पहला नियम, न्यूटन का पहला नियम, ठीक, क्या है? न्यूटन के 3 नियम हैं, ठीक है। पहला नियम, दूसरा नियम, तीसरा नियम। फर्स्ट नियम को, प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं, ठीक है। द्वितीय नियम को समय का नियम कहते हैं, तृतीय नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं, ठीक है। प्रथम नियम है क्या? यदि कोई वस्तु रुकी हुई है तो रुकी ही रहेगी, या चल रही है तो चलती ही रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाएगा, ठीक है। आगे समझ में? वेरी गुड, ठीक। इसके एग्जाम्पल क्या है? चलती हुई गाड़ी के अचानक रुक जाने पे यात्री आगे की तरफ झुक जाते हैं, ठीक है, या रुकी हुई गाड़ी के अचानक चल जाने पे यात्री पीछे की तरफ झुक जाते हैं, ठीक है। दूसरा वाला, यह मिरर वाला मैंने बताया था। किसी भी गाड़ी के शीशे पे पत्थर फेंकने पे शीशा चटक जाता है, और वही गोली से फायर करने पे, गोली दागने पे उसमें एक छेद हो जाता है, ठीक है। आ गया ना समझ में? ये वाला हो गया। हथौड़ी के हत्थे को कसने के लिए हत्थे को जमीन पे पटकते हैं, ना कि हथौड़ी को, ठीक। न्यूटन का प्रथम नियम खत्म, इसको जड़त्व का नियम कहते हैं, ये याद रखना। दूसरे नियम पे आते हैं, द्वितीय नियम, इसको संवेग का नियम भी कहते हैं। ये नियम होता क्या है? किसी वस्तु पर लगने वाला बल उसके द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है, ठीक। इसको संवेग का नियम कहते हैं। ये न्यूटन का द्वितीय गतिविषयक नियम है, ठीक है। इसके एग्जाम्पल क्या है? पहला नियम हम लोग देख लेते हैं, कांच के बर्तन को, ठीक है, कॉटन अथवा भूसे या भूसी, ठीक है, के बीच में पैक करते हैं, उसमें एक परत लगा देते हैं, ठीक। क्यों? संवेग प्राप्त करने के लिए। दूसरा वाला एग्जाम्पल हम लोग, क्रिकेट खिलाड़ी गेंद को कैच करते समय अपने हाथों को पीछे की तरफ खींच लेता है, ठीक है। क्यों? संवेग प्राप्त करने के लिए। यह अनुप्रयोग है द्वितीय नियम का, ठीक। वेरी गुड। तृतीय नियम, गाड़ियों में सांकर लगाए जाते हैं, ठीक। क्यों लगाए जाते हैं? संवेग प्राप्त करने के लिए, ठीक है। तृतीय नियम क्रिया प्रतिक्रिया के नियम, ठीक है। क्रिया के बराबर प्रतिक्रिया, ठीक। क्रिया प्रतिक्रिया आया समझ में? हाँ, क्रिया के बराबर प्रतिक्रिया। जैसे मैंने कुछ इधर से क्रिया किया, उधर से प्रतिक्रिया आ गया, ठीक है। 50 किलोग्राम का कोई एक टुकड़ा ऑब्जेक्ट है हमारे पास, ठीक है। इसको हमको उठाने के लिए 50, ठीक है, 50 किलोग्राम के बराबर ही बल लगाना पड़ेगा। ऐसा नहीं 50 किलोग्राम का ऑब्जेक्ट है, मैं 25 किलोग्राम बल लगा के उसको उठा ले रहा हूँ। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता भाई। नियम ही वैलिडेट नहीं करेगा, नियम वैलिडेट नहीं करेगा, बात ही खत्म, ठीक है। आप लोगों को ये गति विषयक नियम अच्छे समझ में आ गए होंगे, ठीक है। एग्जाम्पल भी अच्छे समझ में आ गए होंगे। उसके बाद अगर कोई डाउट हो तो आप लोग मैसेज में लिखें, ठीक है। अगर मैसेज से सॉल्व नहीं हो सकता है तो मैं आपको अपना पर्सनल जीमेल आईडी अकाउंट प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। उस पर आप हमको डायरेक्ट अपना इमेज भेज सकते हैं कि यहाँ पे क्या होगा, मैं आपको तुरंत वहाँ पे इंस्टेंट रिप्लाई दूंगा, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर ही करना है, वो तो बिना बताए ही आप लोग करना, ठीक है।
जय हिंद।